नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्नर प्रभात आपका स्वागत करता है। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक जेम्स ज्वेलरी वाली कंपनी को लेकर के। नाम तो आपको लगेगा, अच्छा ये सर सुना सुना सा नाम लगता है। जो कंपनी, अब फेस्टिवल का सीजन आने वाला है और फेस्टिवल्स के सीजन में पता है ज्वेलरी और इंडिया में खास करके ज्वेलरी का कितनी डिमांड बढ़ती है। इस हिसाब से हम जानेंगे ये कंपनी को। जो कंपनी की चार्ट जब हमने देखा तो अच्छा लगा कि अच्छा ये तो इतनी बड़ी जंप कर गई, कैसे, किस बेसिस पे, और क्या इसमें गिरावट आ गई सेंटिमेंटल, क्या 5% का। आखिर क्या हुआ इसके पीछे की कुछ बैकग्राउंड्स की हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन यदि देखें तो पिछले 3 साल की डेटा की तरफ देखें। मस्ट में हम 10 साल का डेटा यहाँ पे आती है, और ये डेटा कब की है? 2014 की डेटा यहाँ पे देखने को मिलती है। 14 से 24 के दौरान में कंपनी ने कई बार कंसोलिडेट करती हुई नजर आई, और इस बार अपनी कंसोलिडेट को तोड़ के इतनी लंबी उछाल पे चली गई जो शायद पकड़ना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। तो लंबी उछाल में जहाँ पे वॉल्यूम आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी वॉल्यूम आई, इसके पीछे पता है क्या कारण था? इसके पीछे जब हमने देखा तो लगता है कि अच्छा ये तो यहाँ पे कुछ केवल सेंटिमेंटल बनाने के पर्पज से वॉल्यूम आई थी। इसको लेकर के, सेंटिमेंटल को बनाने को लेकर के कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी जो जिसको हम बिग बुल कहते हैं आमतौर पे, वो बिग बुल ने अपनी पोजीशनें बनाई और मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। जब अक्सर होता है जब कंपनी एक पिक पे चली जाती है, ट्रेंडिंग यही कहता है वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होनी स्वाभाविक सी बात है। चलिए जानते हैं, कंपनी का नाम है श्री भुवन दास भीमजी जावेरी लिमिटेड। नाम उनके नाम से ही जुड़ा हुआ है। जो इनके साथ ऑनर होंगे उनके कुछ नाम से जुड़ा हुआ है। TVZ करके इनका टाइटल है, और 1864 से ये अपनी कामकाज ज्वेलरी का करते हैं। क्या करते हैं? 1864 से इस कारोबार में लगे हुए हैं कंपनी में, जिनका कामकाज है, कहती है, ज्वेलरी और जेम्स रिलेटेड। जहाँ पे इनकी देखा गया कि यहाँ पे क्या, कहाँ कहाँ पे है इनका, कहते हैं गोल्ड, जैदो, इसके अलावा कलेक्शंस की बात और डायमंड्स की को लेकर कंपनी कामकाज करती है। तो चलिए जानने के प्रयास करेंगे। जो कंपनी 2007 में बनी, कंपनी तो काम कब से कर रही है, बहुत पुराना कर रही है। कंपनी 2007 में बनी। त्रिभुवन दास भीमजीज ज्वेलरी लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ द रिटेल सेल ऑफ द ornamentals made of the golds, diamonds, silver, platinum and the precious stone। समझ में ये आई कि ये अभी फेस्टिवल का सीजन चलने वाला है और मार्केट में एक लंबी उछाल पे कंपनी कामकाज किया है, तो कुछ तो सेंटिमेंटल होगा। सेंटिमेंटल क्या कहती है? तो कहती है कंपनी को लेकर के, जो कंपनी अपनी लगातार फ्रेंचाइजी को डेवलप कर रही है। कहती है 2 दिन पहले इनका एक अपडेट आया था, कहती है ओपनिंग्स 35 स्टोर एंड द फिफ्थ फ्रेंचाइजीज स्टोर। अपनी खुद की स्टोर और साथ में फ्रेंचाइजी स्टोर, जहाँ की भुवनेश्वर ओडिशा ऑन द जो कि संडे को उन्होंने 15 सितंबर 2024 को अपडेट किया था। और इनके पास ऑलमोस्ट क्या हो गया, इनके पास ये कह सकते हैं कि 35 इनके खुद के स्टोर और 5 फ्रेंचाइजी स्टोर इन्होंने शायद ओपन करती नजर आई। 5 में इनके पास निकल के आई, इनका डेटा कहता है। और इस डेटा के बेसिस पे हम समझेंगे इनकी प्रेजेंटेशन को भी थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करेंगे। कंपनी जहाँ पर लगातार बढ़ती है, कैसे ट्रस्टेड सिंस 1864 से इनका कंपनी में ट्रस्ट बिल्डअप है। और कंपनी जब बाद में बनी थी तो कंपनी के पीछे देखा जाए तो क्या कहती है, बीटा को लेकर के, की फैक्टर को लेकर के, ऐसे ग्रोइंग्स को लेकर वाई वाई के बेसिस पे डेटा कहती है कि हमारे पास ये सब के सब क्या है, हम अपने आप को जमा इंक्रीज करते नजर आते हैं। ओपन इन द फर्स्ट क्वार्टर में पिंक सिटी जयपुर में इनकी स्टोर खुली थी। इसके अलावा कहती है मार्केटिंग इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग द क्वार्टर में मार्केटिंग टीम्स और मार्केटिंग ने कामकाज किया। इसके अलावा कहते हैं अवर ब्रांड्स एम्बेसडर्स, सारा अली खान के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इस कंपनी को लेकर के मार्केटिंग इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग द क्वार्टर्स में उन्होंने इनका ये कारोबार रहा है। उन्होंने बड़ी बड़ी हैशटैग टैलेंट टैगलाइन चलाई है, जहाँ पर डेफिसिट को बात किया है। करीब 160 साल का स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स वैल्यूशन है इनकी, लीडर स्पेशलिस्ट। इसलिए मार्केट ने एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए शायद कामकाज करती नहीं तरह। जहाँ पे माइलस्टोन की बात 1864 से लेकर 2013 तक का उन्होंने डेटा कहा। प्रेजेंस की बात कहती है करीब 26 सीटें इन द 12 स्टेट में इनका कारोबार करती नजर आई थी, जो कि रिसेंटली इन्होंने एक और स्टोर और फ्रेंचाइजी स्टोर इन्होंने खोला है। इनका ये डेटा था। हम इसी डेटा के ऊपर आज थोड़ा सा लर्निंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का अवार्ड और बाकी सारी चीज़ें मिला इनके पास। तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को।
तो कंपनी जिसका बुक वैल्यू नियरली देखा गया करीब 90 रुपये का, इंट्रिंसिक वैल्यू नियर अबाउट उससे थोड़ा सा कम, जबकि मार्केट की करंट प्राइस कहता है नियरली 300 के आसपास, जबकि हायर टू हायर कंपनी पिछले एक साल में 360 तक गया था, लोअर उन्होंने 93 रुपये से स्टार्ट किया। जबकि कंपनी में बाकी कंपनियों से जो भीड़ है, बाकी दुकानों से अभी इस जेम्स ज्वेलरी पे दुकान पे काफ़ी कम भीड़ आंकड़ा कहता है, जहाँ पे कह सकते हैं यहाँ से भी कितनी परसेंट की, यहाँ से भी 20% की यहाँ से और जंप होना था, किसके हिसाब से, यदि इसको इंडस्ट्रियल के बाकी दुकानों से कंपेयर करें तो। यदि 20% यहाँ से चलती है तो नियरली देखा गया कि 360 जो था इसका हायर प्राइस देखा गया, जहाँ पे इनका इसी फार्मूला बेसिस पे यहाँ पे 360 तक गया था। जब ये गया था तो इसके पीछे क्या ये और ऊपर जा सकता है, इसके पीछे हम कुछ और एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे फेस वैल्यू 10 का और 10 रुपये का सिक्का हमारे कितना कमा के देता है, पर शेयर 9 रुपये की कमा के देता है, अर्थात कितना हो गया, करीब करीब 90% कमा के देता है। जब 90% कमा के देगा तो मार्केट में तो भीड़ ऑब्वियसली होगा ना, और होगा तो इसके पीछे देखिए इसको दबाने के लिए एक डेट टू इक्विटी बढ़ाया गया। दूसरा करंट रेशियो अभी भी इनका देखने को मिलता है 1.66 का, जबकि आरओसी कहती है 10 का, आरओई की बात करती है नियर अबाउट द 10 से नीचे का, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। कंपनी के पास जो शेयर मार्केट में है वो 6,67,00,000, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 2,000 करोड़ के आसपास आता है। फिलहाल प्राइस टू बुक वाले करीब तीन गुने के आसपास कारोबार करती है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग करीब करीब 74% के आसपास होल्डिंग बनती नजर आती है। तो इस लर्निंग में जहाँ पे हमने हाईलाइट किया, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आर टू आर को समझेंगे, जहाँ पे हम रिस्क टू रिकंसलेशन करेंगे, रिस्क टू रिवार्ड्स देखेंगे, और साथ में रिस्क के फैक्टर को समझेंगे, आखिर यहाँ पे रिकंसलेशन करेंगे विद द स्टॉक मार्केट एंड द बिजनेस को लेकर। तो देखिए यहाँ पे मैं पेयर्स को तरफ चलेंगे, उससे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको किसी भी स्टॉक को लेकर के, आई एम नॉट अ ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हैं, और जहाँ पे हम बेटर लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन की बात ही करते नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे देखा गया पीयर्स को लेकर के, तो पीयर्स में यहाँ पे टाइटन्स जैसी कंपनी, टाइटल कल्याण ज्वेलर्स, पीजी गुंजीत ज्वेलर्स, सेंकोस गोल्ड्स, राजेश एक्सपोर्ट और पीसी ज्वेलर्स जैसे कंपनी शामिल है। वहाँ पे देखने को मिला जो यहाँ पे इस कंपनी में भी भीड़ जो है बाकी कंपनियों से काफ़ी कम आकलन करता है। यहाँ पे जो खास करके देखा जाए राजेश एक्सपोर्ट में या कल्याण ज्वेलर्स में जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन टू द पी रेशियोज। जबकि डेट्स की तरफ देखें तो डेट्स इनका भी ज़्यादा है, बाकी इनका कल्याण का भी उसी लेवल पे आसपास है, बाकी कंपनियों के उसी लेवल में है। इसलिए हम चलिए जानने के प्रयास करते हैं आखिर कंपनी का कुछ जो इतना सारे स्टोर्स खोलते नजर आते हैं तो उसके क्या रिवेन्यू मॉडल किस हिसाब से डेवलप कर रही है। देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस का हम यदि डेवलप की बात करें तो सामने ये निकल के आती है जो ये जून से जून में क्या हुआ, एक ऊंचाइयों तक पहुंची, मार्च से लेकर के ऊंचाइयों तक पहुंची। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नियर अबाउट 6% से थोड़ा सा इंक्रीज करती हुई नजर आई है। अदर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा कुछ है नहीं कंपनी के पास, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बारे में कहती कंपनी जो नियरली टॉप पे फिलहाल उन्होंने काम किया, तो नहीं इससे पहले भी कंपनी ने 19 करोड़ तक का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था, खास करके दिसंबर 21 के अंदर। दिसंबर 22 में करीब 21 करोड़, और दिसंबर 23 मतलब दिसंबर में निकली अच्छी खासी क्या बनती है, कुछ नई ऊंचाई तक। अब ये सवाल बनता है कि यार दिसंबर में, यदि क्योंकि दिसंबर में फेस्टिवल का सीजन होता है, जिस अक्टूबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर, उसमें यदि सबसे अच्छी कमाई करती है तो मार्केट का हर समय दिसंबर टू 2 दिसंबर वाला पीरियड था उसका, उसमें हमेशा तगड़ी कहाँ पे ऊंचाई पे पहुंचा है क्या चार्ट, ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने निकल के आई जिसका चार्ट में जो परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर देखा गया, तो उसके बारे में कहती है जो टाइम टू टाइम में यदि हम जून से लेकर के यहाँ तक के डेटा को कंपेयर करें तो वहाँ पे प्रॉफिट कुछ था नहीं। इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला, लेकिन तब भी नेट इनकम करीब 50% के आसपास की इंक्रीज करती है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब 43%, और साथ में ईबिटा भी करीब 22-70% के आसपास कुछ साल के साथ कारोबार करती नजर आई है। जब ये सब आई है तो ईयर और ईयर बेसिस पे क्या कहा देती है, क्योंकि साल में अक्टूबर टू मार्च में सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो क्या ईयर और ईयर बेसिस पे लगातार इनकी ग्रोइंग स्टॉक रही है, क्योंकि चार्ट में जब हम देख रहे थे तो चार्ट इनकी क्या थी,
चार्ट एक लगातार भागती हुई नजर आई थी और पिछले कई दिनों से नहीं भागती नजर आई थी। पिछले कुछ दिनों से सेम प्राइस जोन के आसपास टिकी पड़ी थी, नियर अबाउट। जबकि इसका देखा जाए कंसोलिडेटेड डाटा की बात करें तो सेम प्राइस के पास ये लगातार कारोबार करती नजर आई थी, चाहे मार्केट में कुछ भी हो, मतलब मार्केट में इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थी। अब जाकर के इसमें इंटरेस्टेड पार्टी आई और मार्केट को एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसको आशा मिली। इसको लेकर के, स्टॉक को लेकर के, तो क्या कारोबार भी इसी अकॉर्डिंगली चलते नजर आती है। तो कारोबार में हमने देखा इस तरह के कारोबार में सेल्स को लेकर के लगातार, तो कहती हैं हाँ बिल्कुल, हमने बिल्कुल टाइम टू टाइम अच्छी कारोबार किया है। कारोबार करने के टाइम में देखिए आप यहाँ पे कुछ गिरावट है। 2020 में मार्च में अच्छी खासी कारोबार, मतलब जनवरी टू मार्च में अच्छी खासी कारोबार किया था जब कोविड का टाइम था। उसके बाद क्या हुआ, अगले 17 से पिट गया। कोविड के बाद लोगों के पास पैसे की कमी पड़ गई। जब कमी पड़ गई तब भी उसके बाद 2022 में इनका फिर दोबारा से उनका प्रॉफिटेबिलिटी चालू हुआ, जो कि 20 को रिकवर करते हुए आगे निकली। लेकिन यहाँ पे 24 में आकर थोड़ी सी हल्की क्या हुई, गिरावट होती है। जब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में क्या होगा, अच्छी खासी जंप मिलेगा। अब सवाल एक और आता है, तो जब आपके पास 2013 के दौरान 1600 करोड़ में आपने टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कितना बनाई थी, करीब 84 करोड़ के आसपास का, तो आज के टाइम में आपके पास 2300 करोड़ में केवल 54 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब इसको हम टॉप ऑफ द ईयर नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी इससे ज़्यादा प्रॉफिट बना चुकी है। हाँ, नियर अबाउट ये कह सकते हैं कि कुछ सालों में कंपनी की, खास करके 2017 के बाद इस तरह के परफॉर्मेंस नहीं किया था जिस तरह के परफॉर्मेंस फिलहाल दोहराता नजर आता है। ये इनके लिए एक पॉजिटिव, क्या कहती है, एक स्ट्रांग पोजीशन की बात कर, जहाँ पे ये भी देखा गया कि यहाँ पे लेकर के कुछ पोजीशन गिरती हुई नजर आई और लास्ट में कुछ पोजीशन में विटामिन में एक उछाल देखने को भी नहीं। अब प्रॉफिट हमेशा, चाहे वो किसका हो, चाहे वो जेम्स और ज्वेलरी बिजनेस का हो या किसी भी कारोबार का हो, प्रॉफिट हमेशा बुक किया गया। इसके पीछे हमें जानना पड़ेगा R2R को लेकर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए R2R के लिए बैलेंस शीट की फिगर को। इसमें हम जानेंगे आखिर इनका कुछ उधार भी होता है या ऐसे कुछ इन्होंने अपनी ज्वेलरी को बेच दिया लेकिन उनके पास पैसा नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे हमारी सबसे पहले नज़र जाती है बोरोइंग्स और लायबिलिटी को लेकर के। यहाँ पे देखा गया बोरोइंग्स में कंपनी लगातार इंक्रीज किया है, खास करके इस पीरियड के बाद। देखिए एक बार इंक्रीज किया, दोबारा इन्होंने गिरावट किया, तो थोड़ा सा करके ये मान सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज करती नजर आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जबकि इनका अदर सोर्स में देखने को मिला कि फिक्स एसेट्स में उतनी जल्दी चेंज नहीं आया, लेकिन अदर एसेट्स था उसमें भी क्या कहती है, नियर अबाउट उतना ही के आसपास देखने को मिला। अब इसमें कुछ सवाल और है। सवाल ये, क्या उनका भी उधार पैसा लगता है क्या। उधार के कारोबार में देखने को मिलते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल में इनके पास 16 करोड़ का क्या था, उधार था। उधार में किसको बेचे थे, ये कस्टमर को बेचे थे कि कॉर्पोरेट को बेचे थे, जिनके लिए उधार कितना रिस्क बनता है। इनके बारे में कहते हैं इनके पास जो, यदि हम रेशियोज का देखें तो 3 दिन में पैसा आता है। मतलब इनका क्या है पता चला, प्रीपेड के अंदर मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन में कुछ गलतियां होती है, उसकी वजह से 3 दिन के अंदर उनके पास पैसा कुछ आया होगा जो उनके डिटेल्स में दिख रहा होगा। ऐसा ही कुछ मैं आंकड़न कहता हूँ। अब समझने के प्रयास ये करते हैं जो क्या बैलेंस शीट फिगर में ईयर ऑन बेसिस पे क्या हुआ। ईयर एंड ईयर बेसिस में हमने ये देखा कि पिछले जून से लेकर के हम यहाँ से यहाँ कंपेयर करें, यहाँ से यहाँ करें, यहाँ से यहाँ करें, ये पिछले 3 साल से 22 से लेकर के 24 तक लगातार सेम जोन के आसपास कारोबार किया। इसके बाद यहाँ का पोजीशन देखा जाए तो यहाँ पे देखने को मिला कि 9% तो कैश भी बढ़ती है, लेकिन इसमें 1% से 6% तक के आसपास की गिरावट भी दर्ज कर लेती है। आते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जहां पे हम निवेशक की तरफ देखें तो निवेशक कंपनी में अच्छी खासी तादाद में, करीब 31,000 से ज़्यादा के निवेशक हैं कंपनी में, और 30 जून तक का डेटा था। इसमें बल्क ट्रेड हमने देखा कि अच्छा खासा भी होता है। अभी रिसेंटली देखिए मैंने क्या कहा था, एक बात कही थी, जो मार्केट में जो वॉल्यूम आता है ना, सेंटिमेंटल को ख़राब करने के लिए आता है। यहाँ पे देखिए एक ही दिन में 2 पार्टी आई, बड़ी बड़ी पार्टी आई, और मार्केट में क्या हुआ, एक पार्टी आई जो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखने को मिला कि इन्होंने क्या किया, बाई करते हैं 3 लाख शेयर, सेल करते हैं 2 लाख। मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेंटिमेंटल को खराब करते हुए अपनी पोजीशन को उन्होंने बनाया। कितना से, या तो उनके पास क्या कर रहे, पोजीशन को उन्होंने बिग वाली कम किया, बाकी पोजीशन को रख लिया अगले होल्ड के लिए। ऐसे और देखिए एक पार्टी और थी जिनका नाम था ये, इन्होंने बाई किया कुछ और पोजीशन और सेल किया थोड़ा सा, मतलब कुछ पोजीशन को उसी में से क्या किया, कट करके रख लिए, तो कि नेक्स्ट पोजीशन में क्या करें,
वॉल्यूम मार्केट में सेंटीमेंटल बनाया और दोबारा इसको बेचेंगे आगे चल के। ऐसे और पार्टियां थी, एक ही दो पार्टी नहीं, काफ़ी सारी पार्टियां हमने नीचे देखी जो कि ट्रेडर के तौर पर बड़ी बड़ी डील करती है मार्केट। यहाँ प्रमोटर्स 74%, बाकी एफ आई और डी आई कोई तादाद नहीं, पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग, जिसमें कि 30,000 से ज़्यादा के लोग यहाँ पे निवेशक बने हुए हैं। ये हमने समझने का प्रयास किया। अब इसको देखा जाए किसको लेकर, सेंटीमेंटल को लेकर। सेंटीमेंटल को लेकर इसमें कंपनी में अपडेट दिया था कि इनके पास ऑपरेशन की, उन्होंने ओपनिंग की बात किया तो हमने पहले ही स्टेप में लिया था इसको, जहाँ पर इनकी पीपीटी भी हमने समझने का प्रयास किया था। काफ़ी लंबा हो जाता है कई बार। अब समझते हैं इसको चार्ट में क्या कहना चाहता है, चार्ट में क्या कहना क्या चाहता है। तो चार्ट में देखिए क्या हो रहा है। चार्ट में देखिए वॉल्यूम के हिसाब से यदि देखा जाए तो फिलहाल इनकी सपोर्टिंग लेवल बनती है, जहाँ कहते हैं अक्सर लोअर टू लोअर को जब वो सेम प्राइस के आसपास कई बार टिके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं कि मार्केट में सारे के सारे वॉल्यूम का खेल है। मार्केट में जो बड़े निवेशक हैं, देखे आपने देखा क्या हुआ, मार्केट में निवेशक आए, कुछ उनको सेंटिमेंटल को रेट अप किए, उन्होंने कुछ पोजीशन रख करके बाकी को क्या किया, बेच के निकल गए। मतलब मार्केट में सेंटिमेंटल ऐसा बना जो लोग लिए उसी में से कुछ कटअप सेट करके अपने पास रख लिए कल के लिए, कल के परसों के लिए, जो भी डेटा हो। अब आते हैं देखिए एनालिसिस पार्ट में हुआ क्या। जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट तरफ देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के पास प्रॉफिट लगातार बढ़ी घटी ऐसा चल रहा। प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स के लेकर प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार जंप हुई, रिटर्न और सी एच में लगातार इंक्रीज करती नजर आई, जबकि रिटर्न और इक्विटी में उसने सबसे जंप देखने को आसार नहीं मिले। ये था इसके लिए कुछ वीक और पॉजिटिव पॉइंट। अब समझते हैं, देखिए कंपनी को लेकर के गिरावट तो थी, लेकिन गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है क्योंकि मार्केट में कुछ सेंटिमेंटल को खराब करने को लेकर के, जहाँ पे लगातार वॉल्यूम, जब इंटरेस्टेड पार्टी थी, इंटरेस्टेड पार्टी के बाद मार्केट में इतने बड़ी गिरावट कैसे, गिरावट के पीछे एक केवल एक ही था कि वॉल्यूम का खेल करके उसको नीचे धकेल दिया गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गई। जहाँ पे बाकी कंपनियों की तरफ देखा जाए तो इस कंपनी में जो रेशियोज निकल के आई, खासकर एनालिसिस पार्ट को चेंज करते हुए हमने ये देखा कि पिछले सेंसेक्स से कंपेरिजन करके देखा जाए तो यहाँ पे एक लंबी उछाल देखने को मिला, जहाँ पे कह सकते हैं कि 500% से ज़्यादा की उछाल बनी है। टाइम टू टाइम एक साल में भी करीब 38% के आसपास इतना मुझे लगता है कि ज्वेलरी में शायद इतना गोल्ड और बाकी सारी चीज़ें में इतना शायद बना है या नहीं बना है। शायद क्या लगता है, गोल्ड एक साल में 158% की उछाल दिया है, नहीं दिया है, लेकिन इनके स्टॉक में 158%, 2 साल में 274, पिछले 5 साल में 582% की उछाल दिया है, जबकि गोल्ड और ज्वेलरी और डायमंड की जो कॉस्टिंग थी उतना शायद इंक्रीज नहीं किया जितना कि इनकी स्टॉक की प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला है। ये था इनका परसेंटेज, जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। निवेशकों को मिला क्या, निवेशकों को क्या मिला, यही आंकड़ा मिला, जहाँ पे हमने एक साल में करीब देखा कि इतना सारा परसेंटेज, पिछले 5 साल में देखा करीब 500% से ज़्यादा की इंक्रीज मिलती। और खास के यहाँ पे एक स्विंग वाली पोजीशन थी, क्योंकि इसके पीछे देखने वाली बात ये थी, जैसे ही इन्होंने ब्रेकआउट किया इस पोजीशन के आसपास, मार्केट को आज अलग आभास हुआ और वहाँ से ऊंचाइयों पर पहुँचती नजर आई, जिसका नाम था त्रिभुवन दास भीम्स जावेरीज लिमिटेड, या ज्वेलरी बोल सकते हैं, जावेरी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका नाम शायद ज्वेलरी होगा, नाम ऐसा कुछ होगा, या जावेरी से हो सकता है। हमने समझने का प्रयास, कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं दिया किसी कंपनी को लेकर के। और वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, नए स्टडी के साथ, और तब तक के लिए एक गोल्डन रूल को सुनते सुनते जाइए। गोल्डन रूल ये कहता है, मार्केट में जब भी जिस भी पोजीशन में है, खुद की फाइनेंशियल रिस्क के अकॉर्डिंगली आपको खुद की रिस्क फैक्टर को जानना पड़ेगा। उसमें जब भी आपकी ग्रोथ टारगेट आपने अचीव करने की बात करती है तो उसमें क्या करना है, उसकी नियर अबाउट जाने के बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल करना है, और वहाँ पे जाकर के कट करके फिर आपको पसंद आए तो दोबारा इसमें एंट्री करके आगे किया जा सकता है। और मार्केट यही कहता है, इसलिए मार्केट में आपने देखा तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुआ, मैंने देखा अच्छा सोचा यार मैंने यहाँ पे दिया तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ क्यों, यार प्रॉफिट बुकिंग का कारण यही था ना, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो एक नॉर्मल सी प्रोसेस है जिसकी बेसिस पे एक के पैसे दूसरे के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आई, उन्होंने डिस्काउंट पे बेचना चालू किया, डिस्काउंट बढ़ाई, मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया, ये चीज़ें निकल के आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्त।